जानकारी के लिए जुड़ते हैं सौमित सरकार से, जो कि हमें बताएंगे क्या कुछ चल रहा है जोमेटो में। सौमित, बताइए। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, एक नई एग्जिट उभर के आई है जोमेटो में। को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है कंपनी के, गुंजन पथिदार, उन्होंने रिजाइन किया। पथिदार की जो लास्ट डेट है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं हुई है कंपनी में। और इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी 2008 में, जब से कंपनी शुरुआत हुई थी, तब से वो कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहे हैं और सारे वर्टिकल्स की जिम्मेदारी उन्हीं पे थी। अब अगर हम पास में देखते हैं तो 2008 में जोमेटो को फाउंड किया था दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने। उसके बाद अगर हम देखें तो 2018 में पंकज चड्ढा ने रिजाइन किया था कंपनी से। तब गौरव गुप्ता, गुंजन पथिदार और मोहित गुप्ता को एलिवेट कर दिया गया था को फाउंडर के रोल पे। अब 2021 में गौरव गुप्ता ने क्विट किया कंपनी में, और 2022 जो कि लास्ट ईयर है, उस ईयर में अगर हम देखेंगे तो 4 बड़े एग्जिट हमें देखने को मिले हैं कंपनी से। सबसे पहले तो अगस्त में नितिन सवारा ने क्विट किया एज डेप्यूटी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। फिर नवंबर में अगर हम देखेंगे तो सिद्धार्थ जवाहर ने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ थे, उन्होंने भी कंपनी क्विट की। नवंबर में राहुल गंजू ने कंपनी छोड़ दी, जो कि हेड ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स थे जोमेटो के। और नवंबर में अगर हम देखेंगे तो मोहित गुप्ता ने भी अपनी रेजिग्नेशन टेंडर कर दी थी। और अब 2022 में अब 2022 में अगर हम देखें तो गुंजन पथिदार ने अपनी रेजिग्नेशन दी है। अब इसके अलावा भी थोड़े बहुत कंसर्न्स है कंपनी को लेके, जो जैसे कि स्लो देन एक्सपेक्टेड टेक पेनिट्रेशन अगर होती है इंडिया में, तो उसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अगर बढ़ गई जोमेटो की स्विगी की तरफ से, उसके अलावा टेक्नोलॉजी फेलियर्स, डेटा ब्रीचेस, और अगर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी ने की है वो अगर फेल कर जाते हैं आगे चलते, अपना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाते हैं, तो ये भी एक रिस्क हो जाता है जोमेटो के लिए आगे चलते। बट एट दिस मोमेंट अगर हम देखें तो जो बिग टिकट एग्जिट्स हो रहे हैं वो एक इन्वेस्टर कंसर्न हो चुका है अब कंपनी के लिए। ठीक है, तो जोमेटो के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। शुक्रिया सौमित। और ये मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, वहाँ पर अगर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ही चला जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और सृष्टि सिर्फ 1.5 साल कंपनी को लिस्टिंग को हुए, और 1.5 साल में इतना कुछ देखा जोमेटो ने, और जोमेटो के निवेशकों ने भी। 160 के भाव देखे, अब 60 के भाव देख रहे हैं। 4-5 बड़े एग्जिट्स हो गए, जितने के अगर दीपेंद्र गोयल को छोड़ दें तो जितने को फाउंडर्स थे सारे के सारे कंपनी से चले गए। बिल्कुल, और एक समय पे तो हमने जोमेटो टोमेटो पूरा वो भी कंपैरिजन भी हमने किया था, ऑलमोस्ट इसी भाव पे किया था, 60 रुपए के प्राइस के आसपास ही। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे आदित्य, अगर आप इसके बारे में हमें जो भी अवेलेबल आपके पास चार्ट्स हैं उसको देखकर आप जानकारी शेयर कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जहां पर अभी भी निवेशक इसके फंसे हुए हैं। 100 रुपए वाले, 80 रुपए वाले भी, अब तो 60 रुपए के आसपास का शेयर है। और कहीं ना कहीं सीरियस चैलेंजेस है कंपनी के लिए। कैश फ्लो किस तरह से पॉजिटिव होगा, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, कैसे ग्रो करेगी, उसको लेके सीरियस कंसर्न्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीके से जो ग्रोथ की योजनाएं थी वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या चार्ट्स भी इसके खराब हैं और यहां से और नीचे के लेवल आप देख रहे हैं? अभिषेक जी, सिर्फ चार्ट्स के बनिस्बत में अगर जाऊं तो डेफिनेटली खराब तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आप जुलाई 2022 से उसका चार्ट देखिए, उसमें वॉल्यूम एक्शन जरूर देखिए। चार्ट में आपको दिखेगा कि जितने भी बाइंग कैंडल्स है उसमें बहुत जबरदस्त वॉल्यूम देखने मिला है जोमेटो में, और जितने भी सेलिंग कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम नहीं देखने मिला है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वॉल्यूम स्टॉक में बाइंग हो रहा है इस लेवल्स पे। और डेफिनेटली स्टॉक क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और उतार चढ़ाव काफी देखने मिलता है हमें स्टॉक पे, न्यूज बेस्ड काफी चलता है। तो ये ब्रेव हार्टेड के लिए स्टॉक्स है, जिसको कि एक स्टेडी पोर्टफोलियो बनाना उसके लिए तो डेफिनेटली नहीं है ये स्टॉक। नीचे में 56 और 52 का बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। ऊपर में 62 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो 62 निकाल के उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो 56 का एक स्टॉप लॉस लगा है। और एक लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं जोमेटो में, ऊपर में टारगेट रहेगा 70 और 75 का। अगेन जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ब्रेव हार्टेड के लिए स्टॉक्स है, तो 62 के ऊपर जिसको एक पंट लेना हो वो 56 का स्टॉप लॉस लगा है और लॉन्ग ट्रेड लेके देखे। जस्ट बिकॉज प्योरली एक कंसोलिडेशन काफी हो रहा है स्टॉक में और वॉल्यूम एक्शन हमें मुझे बाइंग कैंडल्स में काफी दिखा है, तो मैं लॉन्ग ट्रेड की सलाह दूंगा। ओके, तो ये पूरी जो एनालिसिस थी जोमेटो के ऊपर क्या कुछ चल रहा है कंपनी के फ्रंट पे, और साथ ही